हेलो दोस्तों, आज दूसरा दिन है और आज पापा जो हैं वो घर में अपने अच्छत छिड़क रहे हुए हैं, क्योंकि आज उन्हें अपने घर में जब छिड़क लेंगे तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर जब तक गया करके नहीं आएंगे तब तक नहीं वापस आना है। इसलिए पहले अपने घर में उन्होंने अपने अच्छत छिड़का हुआ है, क्योंकि यहाँ से छिड़क करके वो अपने ननिहाल के लिए निकलेंगे। तो घर का एक एक कोना जो था वो वहाँ पर जा करके अच्छा छिड़क रहे हैं दोनों लोग साथ में। और फिर सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि जब आप पिंडदान करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ भी नहीं। और हम सब पहुँचे अब पापा के ननिहाल में। इतना वो हुआ क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत ही आदर सत्कार के साथ, देखिए आप कितने उससे उन्होंने प्रेम से पैर को धुला और बैठाया जा कर के। सोचिए माँ के मायके में जा कर के आपको पिंडदान करना है। जब आप मायके में माँ के मायके में पिंडदान करेंगे तब जा कर के आपके नाना और नानी को मिलेगा। सभी को करना पड़ता है। आप यहाँ से पता चलता है कि स्त्री का महत्व कितना होता है। पुत्र भले ही आपका है, लेकिन वो पहला पिंडा जो देगा, पिंडदान करेगा, वो पिंडा उनके नाना जी को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ननिहाल से ही पिंडदान करना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। सुबह से ही पंडित जी आके बैठ गए थे और हम लोग आ गए थे। एक एक पूजन विधि वो बड़े इत्मीनान से करा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी अपने पापा के साथ अपने उनके ननिहाल गई थी। लोगों को देख करके अच्छा लगा। आप जिनको जानते हैं, जहाँ कभी गए हैं, वहाँ दोबारा कभी जाइए तो आपको ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर मेरी दादी मौजूद थी। जब वो पिंडदान कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दादी वहीं कहीं है। और पापा भी इमोशनल हो रहे थे ये देख करके। मम्मी भी थोड़ा सा हो रही थी। लोगों ने बहुत अच्छे से उन लोगों ने पिंडदान करवाया। और ये पूजा विधि जो है वो 1-1.5 घंटे तक चलने वाली थी। पिंडदान करने से हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। लोग इनको यहाँ से मुक्त करके स्वर्ग भेजने का करते हैं, ताकि वो स्वर्ग में चले जाएं और आराम से वैकुंठ के धाम में रहें। इसलिए लोग इनका तर्पण करते हैं। श्राद्ध के महीने में सब कुछ करके इन्हें यहाँ से मुक्त करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी के जो नाना जी थे और नानी जी थे, उनके तो कोई औलाद ही नहीं थी, तो मतलब उनकी पुत्री ही थी, तो मेरे पापा को ही करना था। तो मेरे पापा जी ने सबका वहाँ पर पिंडदान किया। और ये पूजा करीब 1-1.5 घंटे तक चली। उसके बाद फिर हम सब ने, आप यहाँ भी पिंडदान करने के बाद ही फिर से अच्छा छिड़कना था, क्योंकि पहले अगर अच्छा छिड़क देंगे तो फिर घर में नहीं आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद जब पूजा समाप्त हो गई तब उन्होंने बताया कि अब आप यहाँ पर सभी जगह पे जा कर के आप अच्छत छिड़क सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी को जो भी वस्त्र, पैसे, ये सब दान में दिया जाता है, वो सब दान दक्षिणा दे करके यहाँ से पूजा की विधि समाप्त होती है। देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन पूजा में बहुत सामान लगते हैं, बहुत सामान लगता है। उसके बाद सारी पूजा विधि समाप्त होने के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा दिया गया और फिर अच्छा छिड़के गया। वही कह रहे ना, सासू माँ के नैहरे में तो खूब